ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 23 जुलाई 2020। तो मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं कि यह तुम्हारा जीवन बहुत बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम श्रीमत पर विश्व की सेवा करते हो, इस हेल को हेवन बनाते हो। कितनी सुंदर बात है। तुम्हारा जीवन इतना बहुमूल्य है कि हमें तो सबसे पहले तो घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारी डोर कई आत्माओं के साथ जुड़ी है। तो हमें तो बिल्कुल सचेत रहना है ना। हाँ, और सबके लिए एक एग्जाम्पल बनना है। जैसे एवरी मॉर्निंग वी सिलेक्ट व्हाट क्लोथ्स टू वेयर, बट वी रेयरली सिलेक्ट व्हाट थॉट्स टू वेयर इन आवर माइंड। ड्रेस इम्प्रेस अदर्स, बल्कि थॉट्स इम्प्रेस अस। हर सुबह हम ये सोचते हैं, हाँ, कि स्नान करने के पहले हम कौन से कपड़े निकालें। सिलेक्ट करना पड़ता है, लेकिन हम रेयरली सिलेक्ट करते हैं, बिल्कुल भी नहीं चुनाव करते कि कौन सा थॉट हमारे मन में डालनी है हमें। इस पर तो कभी हमने विचार ही नहीं किया, क्योंकि ड्रेस तो दूसरों को इम्प्रेस करते हैं, लेकिन थॉट्स हमें, हमारे मन को हेवन बनाते हैं। जब एक एक मन हेवन बनेगा तभी तो ये हेल ख़त्म होगा। हाँ, तो श्रीमत पर हम विश्व की सेवा करते हैं। हमें बिल्कुल निडर बनना है, हमें बिल्कुल सजग रहना है। नाफरमानी तो हमारे लिए अलाउ ही नहीं है। बहुत कुछ सोच समझ के चलना है और खुशियाँ बांटनी है। जीवन अमूल्य है, यह सबको पाठ पढ़ाना है कि अपने शरीर की रख रखाव करें। हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ ना करे। किसी की अच्छाई भी हद से ज़्यादा, बुराई भी हद से ज़्यादा रुलाती है, हमें फंसाती है। हाँ, दुख अशांति का कारण यही है कि ज़िंदगी में हमारे ज़रूर कुछ न कुछ हद से ज़्यादा हो रहा है। किसी की बातें हद से ज़्यादा, किसी से हम बहुत ज़्यादा बातें करते हैं तो उससे भी हमें मोह हो जाता है, या फिर किसी से हद से ज़्यादा दूरियां बना लें तो रिश्ता टूटने लगता है। करीब रहते हैं तो रिश्ते का दम घुटने लगता है, क्योंकि एक दूसरे को लोग बांधने की कोशिश करते हैं, स्वतंत्रता घटने लगती है। तो इन बातों का सार यही है कि सब कुछ करो, लेकिन हद से ज़्यादा नहीं। ये सब विनाशी चीज़ें हैं। इन आँखों से जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ना, वो सब विनाशी है। हद से ज़्यादा बेहद भी जानिए तो आत्मिक स्थिति से देखो और समझो, और आत्मा से प्रेम करो, स्नेही बनो। प्रश्न है, खुशी गायब होने का कारण तथा उसका निवारण क्या है? उत्तर, खुशी गायब होती है देह अभिमान में आने के कारण। वही बात है, हद से ज़्यादा हम किसी की अच्छाई में या बुराई में, या किसी की क्या क्यों कैसे ऐसे वैसे में पड़ेंगे, किसी ने मुझे हर्ट किया उस फीलिंग में आ जाएंगे हद से ज़्यादा, तो खुशी गायब होती है। दिल में जब कोई शंका पैदा हो जाती है तो खुशी गुम हो जाती है। इसीलिए बाबा राय देते हैं, जब भी कोई शंका उत्पन्न हो तो फौरन मुझसे पूछो। और कई आत्माएं के अनुभव है, वो एक अभी ताज़ा ताज़ा अनुभव है एक बच्ची का। उसकी छोटी सी बच्ची है, 3 साल की, और उसकी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई। रात के 12 बज रहे थे और वो बच्चे अपने बड़ों को फ़ोन लगा रही थी, लेकिन फ़ोन नहीं मिल पाया, क्योंकि रात्रि का समय तो फ़ोन सबके ऑफ थे या नेटवर्क नहीं था। अब वो एकदम परेशान होने लगी, अब क्या करे, बुखार बढ़ता ही जा रहा था। पट्टियाँ लगा रही, सब कुछ कर रही, और डर भी लग रहा है बहुत, क्या हो गया पता नहीं, कौन सी बड़ी पता नहीं वो बीमारी हो गई। मतलब मन उसका बिल्कुल घबराया था। अचानक उसके दिमाग की बत्ती जली और उसने सोचा कि भगवान तो कहते हैं कि मुझे यूज़ करो, मैं आया हुआ हूँ। और उसने बाबा को याद करना शुरू किया और बच्चे के सर पर हाथ रख रही है, सेवा कर रही है उसकी, और मन में क्या चल रहा है, बाबा बाबा। और सच बात है, उस आत्मा के अनुभव है कि 10 मिनट के अंदर उसका तेज बुखार उतर गया। तो देखा, निश्चय में वो शक्ति होती है। तो ऐसा करेंगे तो भाई खुशी कभी गायब नहीं होगी, चाहे कितनी भी हलचल की स्थिति हो जाए। हाँ, शंका उत्पन्न नहीं होने देना है, फौरन भगवान को यूज़ करना है, देहाभिमानी रहने का अभ्यास करना है, तो सदैव खुश रहेंगे। ओम शांति। ऊंचे तो ऊंचे भगवान, और फिर भगवानुवाच। बच्चों के आगे भगवानुवाच अर्थात भगवान के वचन। भगवान कहते मैं तुमको ऊंच से ऊंच बनाता हूँ,
तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। समझते भी हो बाबा हमको सारे विश्व का मालिक बनाते हैं। मनुष्य कहते परम पिता परमात्मा ऊंचते ऊंच है। बाबा खुद कहते मैं विश्व का मालिक बनता नहीं हूँ। मैं तो तुम्हें बनाता हूँ। तुम डबल मालिक बनते हो, ब्रह्मांड के भी और पूरे विश्व के भी। पापा समझाते रहते हैं, कुछ भी बात आए तो मुझसे पूछो, मुझे यूज़ करो। फिर आगे बाबा बोल रहे हैं, तुम बच्चों को स्वर्ग में फिर से अपने महल बनाने हैं, जैसे कल्प पहले बनाए थे। स्वर्ग को कहते ही है पैराडाइज। पुरानों से पैराडाइज अक्षर निकला है। कहते हैं मान सरोवर में परियां रहती थी, हाँ, जिसमें डुबकी लगाए परी बन जाते थे। वास्तव में यह है ज्ञान मानसरोवर। इसमें डुबकी लगाओगे ना तो मन आपका परी बन जाएगा। हाँ, मतलब ज्ञान योग के पंख लग जाएंगे और आप सदैव उड़ते रहोगे। लेकिन अपार खुशी उन्हें ही रहेगी जो सदा दूसरे की खिदमत में लगे रहेंगे। मतलब देखो, अपने अपना का अपना, अपने बच्चों का, अपने परिवार की सेवा सभी करते हैं। हाँ, मन से करे या बिना मन से करना ही है। लेकिन जो और आत्माओं के, हाँ, जो एक दिन भी उससे मिला है उसके लिए यदि वो दुआ कर रही है तो ये होती है आत्मा की सेवा, रूहानी सेवा, खुदाई खिदमतगार। खुदाई अर्थात ईश्वरीय सृष्टि की सेवा, प्रकृति की सेवा, सबकी सेवा। तो उसके लिए हमें अपने मन को कितना कंट्रोल करना होगा, क्योंकि हम शुरू से सुनते आए ना कि कैसे हमें बोलना है, चलना है, हाँ, खाना कैसे बनाना है, कपड़े कैसे धोने, मतलब सब कुछ सिखाया जाता है। लेकिन कभी हमें ये नहीं सिखाया गया कि हाउ टू थिंक एंड व्हाट टू थिंक। क्योंकि जो बड़े हैं उन्होंने भी नहीं सीखा तो वो बच्चे को क्या सिखाएंगे। तभी तो परमात्मा हमारे आगे यह यही मैटर लेकर आए कि हाउ टू थिंक एंड व्हाट टू थिंक, किस तरह से हमें अपनी सोच को सही करना है। हाँ, जनरली क्या होता है ना, कोई नेगेटिव पीपल होते हैं उनसे हम टकरा जाते, संस्कार का टकराव हो गया तो क्या होगा, वही बात है। जैसे दो गाड़ी आमने सामने आ रही, दोनों के ब्रेक फेल है, अब क्या होगा, भगवान भरोसा है ना, कुछ भी हो सकता है। तो बस एक नेगेटिव पीपल दूसरा भी उसके अनुसार बनेगा, तब तो मतलब कि गड़बड़ियाँ होगी ही होगी। एक व्यक्ति था, वो साधु जी के पास गया और बोला कि मेरा कुछ भी सही नहीं हो रहा, सब गड़बड़ गड़बड़ है। तो साधु जी ने बोला, उसे एक शीशा दिखाया, आईना, और कहा कि देखो तुम्हारे साथ जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना वो इस शीशे में है। तो उसने शीशा में देखा तो उसे खुद दिखाई दिया, अपना अस्तित्व दिखा। तो बोला कि तो मैं हूँ। तो साधु जी बोला कि हाँ, तुम्हारे हर प्रॉब्लम का कारण तुम खुद हो। तुम्हारी सोच, तुम्हारा माइंड, तुम्हारे विचार ही तुम्हें और की बातों में फंसा रहे हैं। तुम्हें अपने, तुम्हारा काम है पढ़ाई करना, अच्छी रीति उस पर फोकस करना, लेकिन तुम और बातों में रहते हो, चिंता तनाव करते हो। तो तुम ही अपने खुद दुश्मन हो। तो तुम अपने से दोस्ती कर लो, अपने आप को खुश रखो। बाबा ने बोला मीठे बच्चे में हेल को हेवन, तो अपने मन को पहले हेवन बनाओ, तो अपने आप यह हेल छू मंतर हो जाएगा, गायब हो जाएगा। और उसी के लिए तो बाबा आए हुए हैं। फिर बाबा कह रहे कि तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो कि कल्प पहले जिन्होंने राज्य किया था वह जरूर आएंगे। मतलब वही बच्चे आएंगे जो कल्प कल्प देवी कुल में आए थे। हाँ, बाबा कहते मैं भी कल्प कल्प आकर भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। पूरा 84 जन्मों का हिसाब भी बाबा ने बताया। सत्युग में तुम अमर रहते हो, वहाँ अकाले मृत्यु होती नहीं। शिव बाबा काल पर जीत पहनाते हैं और कालों का काल भी है। बाबा ने कहा है कि मैं सभी आत्माओं को ले जाऊंगा एक ही साथ। लेकिन कोई बिरला व्यापारी ही भगवान से व्यापार करे, अपनी कमी कमजोरी देकर भगवान से एक ही जन्मों की सुख शांति आनंद लेने में कोई कोई बिरला ही है। हाँ, तो वैसे बिरले सबको बनना है ना। तुम बच्चों को स्वर्ग में ले जाने आया हूँ, बुलाते भी आए ना कि हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। तो मैं आ गया हूँ, तब फिर क्यों नहीं पावन बनते, बार बार क्यों भूल जाते हो। कल की वाणी बाबा ने बोला ना कि ऐसे पिता जो तुम्हें दोनों धाम का मालिक बनाता है, ब्रह्मांड का भी, विश्व का भी, अपने मन का भी, तो उस पिता को तुम कैसे भूल जाते हो। बाकी दुनिया में कोई तुम्हारे एक बार मदद की हो तो तुम उसे जिंदगी भर याद रखते हो। और यहाँ परमात्मा रोज रोज हमारी मदद कर रहे, हमारी आत्मा को एकदम क्लीन एंड क्लियर बना रहे।
हाँ, हमें शक्तिशाली बना रहे हैं, तो ऐसे पिता को कितना याद करना चाहिए। हाँ, फिर बाबा समझाते हैं कि चार्ट रखो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। चार्ट से हमें हमारे पुरुषार्थ की खबर रहेगी कि हम किस तरह से अब तक चले हैं और आगे हमें कितना चलना है। हाँ, कहीं भी गड़बड़ हुई तो उसको अटेंशन रखकर उसको ख़त्म करनी है, तो ये चार्ट से ही होगा ना। बाकी यह दुनिया तो है कांटों का जंगल, इसके बीच मैं तुम्हें फूलों का बगीचा में चलने लायक बना रहा हूँ। कितनी बड़ी बात है ना। अब बाबा कहते हैं, बाबा कहा तो बाबा माना बाबा। भक्ति मार्ग में भी गाया जाता था ना, भोले बाबा करके गाते आए ना, तो वो भोले बाबा हम भोलों के बाबा बनकर आ गए हैं। भोले बच्चों के वो भोला बाबा है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, स्थूल सूक्ष्म खिदमत सेवा कर अपार खुशी का अनुभव करना और कराना है। चलन और खान पान में बहुत रॉयल्टी रखनी है, मतलब अशुद्ध चीज़ें नहीं खानी है। सूक्ष्म और स्थूल दोनों रूप से, रूहानी और जिस्मानी दोनों प्रकार की सेवा हमें याद से करना। याद और सेवा का बैलेंस होगा ना, तो उस सेवा में सफलता मिलनी ही है। दूसरी पर, अमर लोक में उच्च पद पाने के लिए पवित्र बनने के साथ साथ दैवी गुण भी धारण करने हैं। अपना पोता मेल देखना है कि हम बाबा को कितना याद करते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्न की कमाई जमा कर रहे हैं। हमारे कान प्योर बने हैं ना, इसमें धारणा हो सके, बहुत बड़ी बात है। यदि हमारे कान स्वर्ण के नहीं होंगे, मिट्टी के हैं, प्लास्टिक के हैं, तो ये ज्ञान उसमें नहीं जाएगा। तो हमें अपने कान को बिल्कुल स्वर्ण जैसा बनाना है, ताकि यह दिव्य ज्ञान हमारे अंदर जा सके और हम इसे धारण करें। तो अमर लोक में चलना है ना सभी को। सुंदर बात है ना। बाबा हमें इतनी अच्छी रीति बताते हैं और कहते भी हैं ना, सच्चे लोगों पर भी उतना ही विश्वास रखिए जितना दवाइयों पर रखते हैं। बेशक थोड़े कड़वे होते हैं, पर अपने लिए फ़ायदेमंद ही होंगे। कोई सच्चे लोग हैं लेकिन थोड़ा कड़ा बोलते हैं, कोई बात नहीं, दवाइयों की तरह बेशक वो कड़वे हैं, लेकिन उनकी सीख तो हमारे लिए मिठास का रूप है ना। हमारे जीवन में मधुरता लाएगी, हमारी हर कमी कमज़ोरी को हटाएगी। अच्छा, बाबा ने हमें वरदान दिया, आराम से बैठें, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। देखो, योग बेसिकली क्या होता है, ऐसा नहीं है कि काफ़ी हलचल हलचल के बाद हम जबरन योग में बैठ जाए कि नहीं नहीं योग करना है, योग करना है। ऐसे योग नहीं होता। बाबा को यह योग नहीं चाहिए। बाबा को तो चाहिए कर्म योगी की स्टेज। बाबा ने बोला ना कि 8 घंटे तो मुझे याद करो, क्योंकि सरकारी नौकरी या कहीं भी कोई प्राइवेट में भी जॉब करते हैं, तो नौकरी तो करते हैं ना, कितने घंटे की फिक्स होती है तो हम करते हैं, क्योंकि उसे इनकम होती है। लेकिन वो इनकम तो इस एक ही जन्म काम देगा, जब तक ये शरीर है। तो परमात्मा हमें 21 जन्मों की इनकम करा रहे हैं, सोने हीरे चांदी के महल में ले जा रहे हैं। तो उनकी सेवा, और कोई बाबा को पकड़ कर नहीं बैठ जाना, एक रूम में नहीं बैठ जाना, अपने मेडिटेशन रूम में या पूजा रूम में। हमें चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते परमात्मा को याद रखना है। कहना है कि मैं आत्मा इस भान में शरीर के माध्यम से यह काम कर रही हूँ, मैं आत्मा कर रही हूँ। और बच्चे का अनुभव भी है कि आत्मा में टिककर कैसे काम करूँ। तो जो हम स्वमान लेते हैं ना, मैं पुण्यात्मा हूँ, मैं महात्मा हूँ, मैं माँ सर्वशक्तिवान हूँ, मैं संतुष्ट मणि हूँ, मैं निर्बंधन हूँ, मैं निर्विघ्न हूँ, मैं विघ्न विनाशक हूँ, ये सभी स्वमान हम जो भी स्वमान सुबह ले, उसे सारा दिन अपने मन में रख ले। हर कर्म करने से पहले उसे याद कर ले कि मैं कौन सी आत्मा हूँ। और फिर कोई भी काम के पहले मैं निर्बंधन आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इस भान में अपने आप को देखें, साइलेंस में जाएं और फिर कर्म करें, ईश्वर को सब कुछ सौंप कर। हाँ, और किसी के इन्स एंड आउट में नहीं फंसना है, किसी की कमी कमज़ोरी नहीं देखी, क्योंकि हम तो आत्मा हैं।
शरीर देखता है ये सब। शरीर को शरीर की बातें अच्छी लगती, शरीर के विकार को वो देखता है, शरीर के गुण अवगुण में वो रहता है। आत्मा तो सभी एक समान है। जितने भी मनुष्य आत्मा है, सबके अंदर जो आत्मा है वो सभी उन्हीं मटेरियल से बनी जो सारे बने हैं। सबके अंदर समानता है, बाबा ने कोई भेद नहीं किया। तो जब हम आत्मिक भान में रहेंगे तो सबके अंदर हमें अपने गुण दिखाई देंगे, सब हमें अपने दिखेंगे। आत्मिक दृष्टि से हम सभी एक दिखेंगे। तो बस उसी अभ्यास को एकदम पकड़ के रखना है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और हमें तो वो प्रैक्टिस करनी जिससे हम देवी देवता बनेंगे। तो समय हमें वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। और चलिए वरदान लेते हैं। माया के खेल को साक्षी होकर देखने वाले सदा निर्भय माया जीत भवा। ये दुनिया माया की है। चारों तरफ जो ड्रामा में सीन हो रहा है ना, ये सब माया के खेल है। तो इसे साक्षी होकर देखो, एंजॉय करो स्पोर्टमैन स्पिरिट से। तो सदा निर्भय माया जीत बन जाएंगे। कि कहते हैं ना, समय प्रति समय जैसे आप बच्चों की स्टेज आगे बढ़ती जा रही है, वैसे ही माया का वार अब नहीं होना चाहिए। माया नमस्कार करने आए, वार करने नहीं। बहुत बड़ी बात बाबा बोल रहे हैं। अभी बच्चे कहते हैं कि माया का वार हुआ है, इसका अर्थ कहीं न कहीं श्रीमत में परमत मनमत मिक्स हो रहा है। यदि हम श्रीमत पे चलेंगे तो बाबा बोला ना कि अब इतने आगे आप बढ़ गए हो ना कि माया का वार अब नहीं होना चाहिए। माया आएगी वार करने, लेकिन नमस्कार करके जाएगी। यदि माया आ भी जाए तो उसे खेल समझकर देखो, तो वो चली जाएगी। ऐसा अनुभव से साक्षी होकर हद का ड्रामा देख रहे हो। माया का कैसा भी विकराल रूप हो, आप उसे खिलौना और खेल समझकर देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। सही बात है। जब बच्चे खेल की भावना से देखते खेलते तो एंजॉय करते ना खेल को, नहीं तो रूठने मनाने में ही सारा समय वेस्ट होगा। ऐसे बच्चे सदा निर्भय व माया जीत बन जाते हैं। स्लोगन है, ऐसा स्नेह का सागर बनो जो क्रोध समीप भी ना आ सके। मतलब स्नेह की नदी बन जाओ, जिसमें कोई अंगारा भी फेंके तो वह भी शीतल हो जाए। स्नेह का सागर बनना है कि मोह का सागर बनना है। जितना ज़्यादा हम किसी से अटैच होंगे तो मोह की परसेंटेज भी उतनी बढ़ेगी। तो अपने आप को स्नेह का सागर बनाओ और क्रोध से दूर रहो। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।